राइट एंगल विद ज्योति किरण में एक बार फिर आपका स्वागत। हर बार हम समसामयिक विषयों पर बातचीत करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी बातचीत में अंतराल ज़्यादा हो गया है। उसका कारण आपको पता है, मैं भारत में थी नहीं। आने के बाद कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, कुछ देश की अर्थव्यवस्था की और समझ बढ़ाने वाली चीज़ें, इनमें कुछ समय लगा और हाँ, एडजस्टमेंट में भी समय लगा। लेकिन आज सुबह विवेकानंद जयंती के इस पावन अवसर पर आपसे बात करने की इच्छा इतनी बलवती हो गई कि मुझे लगा कि आज के आज ये रिकॉर्डिंग करनी ज़रूरी है। देखिए, बात ये है कि मेरा अधिकांश काम हमेशा से युवाओं के साथ रहा। कॉलेज के लेक्चरर के तौर पर, बाद में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर, बाद में डीन एंड डायरेक्टर के तौर पर, और फिर उसके बाद में नव मतदाता के लंबे अभियान में और युवा विकास प्रेरक के एक अभिनव प्रयोग के साथ सरकारी गैर सरकारी हर प्रकार से युवाओं के साथ एक तो वेवलेंथ अच्छी जमी, और दूसरा कुछ ऐसा रहा कि जो भीतर से युवा हों उन्हें लगता है कि कनेक्ट बेहतर होता है। तो आज सबसे पहले आप सबको विवेकानंद जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन कोरी शुभकामनाएं नहीं दूंगी। आज एक बहुत सार्थक विषय पर आपसे बातचीत करने जा रही हूँ। देश भर के युवाओं से एक सार्थक विषय पर बातचीत करने की इच्छा है, और वो सार्थक विषय ये है कि जब भी हम कभी स्कूल से छूटते हैं या कॉलेज से बाहर आते हैं तो हमें कहा जाता है कि वी हैव टू बी फ्यूचर रेडी। ये फ्यूचर रेडीनेस की बात हमेशा हमें सिखाई जाती है। भविष्य की तैयारी करो, भविष्य के लिए बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करो, चाहे शारीरिक कसरत हो, योग हो, व्यायाम हो, बचत हो, पढ़ाई हो, सभी में ये हमें बार बार कहा जाता है कि हमें भविष्य की अच्छी तैयारी करनी है। अगर इस भावना से हम काम करते हैं वर्तमान में कि भविष्य हमारा शानदार हो, तो निश्चित तौर पर। लेकिन मैं आज के एपिसोड के माध्यम से आपसे ये कहना चाहती हूँ, वी डोंट हैव टू बी फ्यूचर रेडी, वी हैव टू बी रेडी फॉर द प्रेजेंट। ये प्रेजेंट रेडी कैसे हुआ जाए, यही आज के एपिसोड का मूल कथन है, और इसका मूल सार है यही कि वर्तमान के लिए हम तैयार कैसे हों। जितनी चुनौतियां वर्तमान हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, वर्तमान पलों की एक ऐसी श्रृंखला है जो अनंत चुनौतियां प्रस्तुत करता है और अनंत अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रस्तुत करता है। तो इस वर्तमान में हम कैसे जिएं, इस वर्तमान के लिए हम कैसे तैयार हों, इस पर हम बहुत कम बात करते हैं। तो आज का एपिसोड हाउ टू बी प्रेजेंट रेडी, वर्तमान के लिए कैसे हो तैयार, इस पर आधारित है। आप सुन रहे हैं मेरे साथ राइट एंगल विद ज्योति किरण। तो वर्तमान के लिए तैयारी, वर्तमान के साथ वर्तमान के क्षण में कैसे हो तैयार। सबसे पहले तो ये बात, भूत पर हमारा अधिकार नहीं है, उसे सीखने की अनंत संभावना है। हो सकता है हमने बहुत सी गलतियां की हों, बहुत से शानदार काम किए हों, दोनों को केवल सीखने के लिए इस्तेमाल करना है। भूत में रहना या भूत के विषय में बहुत ज़्यादा थिंकिंग, सोचना और फिर इवैल्यूएट करते बैठना कि अगर हमने ये नहीं किया होता, ऐसे कर लिया होता, वैसे न किया होता है, वैसे कर लेते, इसका कोई ख़ास अर्थ नहीं है। दूसरी बात ये कि भविष्य एक ऐसी परिकल्पना है जो सच है और सच नहीं भी। आप जानते हैं क्या अभी के 3 घंटे बाद क्या होने वाला है? नहीं ना, तो फिर उसकी चिंता क्या करनी। तैयारी ज़रूर करनी है, ठीक बात है। अगर आप दिल्ली जाने के लिए निकले हैं, आपको पता है 3 घंटे बाद आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके लिए 2 बातें ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये कि आप दिल्ली के डायरेक्शन में निकलें, दूसरी बात ये कि आप निकलें। दिल्ली के विषय में सोचने से दिल्ली नहीं आ जाएगी। तो अधिकांश बार हम भविष्य के जब बारे में सोचते हैं तो या तो बहुत ही आक्रांत होकर सोचते हैं, चिंतित होकर, अरे मेरा भविष्य में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ मेरे हाथ में है वो छिन जाए, या फिर मैं जिसके लिए मेहनत कर रही हूँ उसका कोई परिणाम ही न मिले, या फिर वो कि जो आने वाली चुनौतियाँ हैं वो मुझ पर एक पहाड़ बन के टूट जाए। मतलब भविष्य की चिंता हम बहुत ज़्यादा करते हैं। उसकी जगह अगर हम, ये थोड़ी अजीब फिलॉसफी है लेकिन मैंने व्यक्तिगत जीवन में अपना इसलिए कहती हूँ, अगर हम ये सोच लें
कि भविष्य एक अनिश्चितता का भरा रास्ता है जिसकी एकमात्र पगडंडी हमारे पास अब भी जो अवेलेबल है दैट इज़ प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान। तो वर्तमान क्षण में जीना माइंडफुलनेस के साथ, और ये माइंडफुलनेस को मैं बहुत जो एक विश्व भर में फैड के तौर पर उभरा है उस तरह में उपयोग नहीं कर रही, बल्कि वर्तमान के क्षण में जीना। यानी जैसे मान लीजिए कि अगर आप दिल्ली जाने को ही निकले हैं तो दिल्ली के रास्ते में जो हरी भरी सड़क के चारों तरफ फैली हुई सरसों है उसको देखकर एंजॉय करिए। साथ ही साथ कोई ढाबा है तो रुककर चाय पीजिए, हाँ मास्क ज़रूर लगाइएगा। चाय पीने के लिए रुके हुए ढाबे के आसपास के दृश्य को देखिए, ह्यूमन नेटवर्किंग कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है तो रास्ते में 4 अच्छे गाने सुन लीजिए जो आप लंबे समय से सुनना चाह रहे हैं, और नहीं तो और लैपटॉप निकाल लीजिए, बची हुई कविता की कोई पंक्तियाँ पूरी कर डालिए। उससे ये होगा कि जिस भविष्य की ओर आप जा रहे हैं उसमें होने वाली सजग यात्रा को पूरी आँख खोल के एन्जॉयमेंट के साथ आप पूरा कर पाएंगे। दिल्ली का मैंने केवल उदाहरण लिया, यही बात हमारे आने वाले भविष्य के कोई भी जो चुनौती है उसके लिए सच है। यात्रा कठिन होती है, यात्रा पर चलने वाला मार्ग कठिन होता है, अक्सर उसमें कन्फ्यूजन्स भी होते हैं। इसलिए ज़रूरी है, और ये ज़रूरी भी नहीं कि यात्रा जहाँ समाप्त होने वाली वहीं समाप्त हो, मंजिल मिल ही जाए। हो सकता है मंजिल कुछ और ही हो, या फिर मिले ही ना, या फिर जो मिले वो कुछ दूसरी मंजिल हो या तीसरी मंजिल हो। तो उन मंजिलों तक पहुँचने का जो रास्ता है, अरे उसकी एन्जॉयमेंट क्यों कम करें, क्योंकि वर्तमान का क्षण तो उस रास्ते पर है ना। तो उस रास्ते की एन्जॉयमेंट को अगर हम नहीं करेंगे तो किसी एक अनिश्चित अनचिन्हे भविष्य की कल्पना में उसकी उड़ान के लिए जितनी भी वर्तमान के क्षण हैं उनमें से किसी एक को भी हम एंजॉय नहीं कर सकेंगे। एंजॉय करने से मेरा मतलब ये नहीं कि ढोल ताशे लेके एंजॉय करना। एंजॉय करने से मेरा मतलब है टू एंजॉय द जर्नी, यानी यात्रा का आनंद लेना, यात्रा की मस्ती लेना, यात्रा के मज़े लेना। और ये यात्रा के मज़े हम में से बहुत सारे लोग भविष्य की चिंता के कारण ले नहीं पाते। मैं अपने जीवन की यात्रा के आधार पर आपको ये पक्का कह सकती हूँ कि आपकी उम्र में थी तो मैं भी बहुत ढेर सारी अनिश्चितता और चिंताओं में रहा करती थी, पर धीरे धीरे मैंने ये चीज़ समझ और जान ली कि भविष्य की चिंता करने से या भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा गूढ़ चिंतन करने से, दोनों से ही कोई फ़ायदा नहीं। गूढ़ चिंतन से इसलिए नहीं क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, और चिंता से इसलिए नहीं क्योंकि हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। तो जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है उनकी बार बार सोच करना या चिंता करना हमारी वर्तमान की जो ऊर्जा होती है, क्योंकि अगर हम ऊर्जा से बढ़ेंगे नहीं तो बढ़ने का कोई और तरीका मिलेगा ही नहीं। ऊर्जा ही ऊर्जा को जन्म लेती है। आज विवेकानंद जयंती पे हम बात कर रहे हैं भीतर का आत्मविश्वास और पक्की ऊर्जा। ये ऊर्जा आएगी कहाँ से? ये ऊर्जा आएगी विश्वास के इंजन से। विश्वास का इंजन कहाँ से जनरेट होगा? विश्वास का इंजन जनरेट होगा अपने भीतर की उस आस्था से जो कि हमें पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा होने की क्या कहना चाहिए, शक्ति, एक हिस्सा होने की शक्ति की बार बार याद देता है। तो बात समझ में आई? भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं, भूत की बहुत ज़्यादा सोच नहीं, वर्तमान यात्रा को एंजॉय करने की पक्की नियत और उसके साथ अपनी नियति पर सुदृढ़ विश्वास। आप सुन रहे हैं ज्योति किरण के साथ राइट एंगल। उम्मीद है कि इस यात्रा में आपको भी उतने ही मज़े आ रहे होंगे जितने मुझे आपसे बातचीत करने में आ रहे हैं। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इतनी सारी पारिवारिक चुनौतियों के बावजूद, इतनी सारी दुर्घटनाओं के बाद आप लगातार चलती कैसे रहीं? मैं ये तो नहीं कह सकती कि जीवन में मैं अपने आप को कोई बहुत सफल व्यक्ति के तौर पर देखती हूँ, पर ये मैं ज़रूर मानती हूँ कि मैंने जीवन की यात्रा में आने वाली चुनौतियों को बड़े मजबूत दिल के साथ स्वीकार किया और चलना बंद नहीं किया। तो मैं अक्सर इन बातों के जो उत्तर देती हूँ वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है उसमें से कुछ छोटे मोटे क्लूज़ आपको मिलें। पहली बात तो ये कि जीवन में कभी भी
कभी किसी क्षण में भी निराशा को अपने भीतर मत आने दीजिए। वर्तमान के लिए तैयार होने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि जीवन से किसी भी प्रकार की निराशा को बिल्कुल डंडा मार के दूर भगा देना। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जन्म इसके लिए हुआ ही नहीं है। नैराश्य ये इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक सही तरीके का टाइम मैनेजमेंट। मुझे लगता है कि मल्टीटास्किंग के साथ साथ हमें बहुत ही सुदृढ़ तरीके से ये चीज़ अपने जीवन में उतारनी चाहिए कि वक्त हमारे पास होने वाला एकमात्र रिसोर्स है। तो वर्तमान के लिए तैयार होने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अपने वक्त को बहुत तरीके से, बड़ी समझदारी से, जैसे अगर आपके पास सिर्फ 10 रुपये हैं तो कितनी अक्लमंदी से आप खर्च करते हैं, तो इसी तरह जीवन का ये टाइम बड़ा फाइनाइट है। ये जब अपन युवा होते हैं तो अपने को पता नहीं लगता, ऐसे लगता है कि बस अपने पास अनंत समय है। ये समय अनंत कभी होता नहीं है। इसे मैक्सिमाइज करने का एकमात्र तरीका है कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सजग तरीके से मैनेज किया जाए। तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि हम जहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं उसको बड़ा जी लगा के करें। अब ये बड़ा आसान होता है कहना कि मान लीजिए आपको कोई मोनोटोनस सा काम दे दिया जाए, आपको बैंक के विंडो पे बिठा दिया जाए या बार बार कॉलेज की उन्हीं किताबों को दोहरान करने को कहा जाए या और कुछ ऐसा विषय जिससे बोरियत हो रही है, तो भी इस बात को पक्का पकड़ के रखिएगा कि एक साधे तो सब साधे। और ये एक साधने वाला जो तरीका है, इसे अगर आपने जीवन में किसी तरीके से सही उतार लिया तो आप मानिए कि वर्तमान में रहने के असली जो मज़े हैं वो भी आप प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी काम कितना भी मोनोटोनस क्यों ना हो, अगर उसे बहुत गहराई से करते हैं तो उसमें बार बार और अधिक सुधार होता है और फिर उसके बाद एक एफिशिएंसी का ऐसा लेवल हो जाता है। आपने शास्त्रीय संगीत में लोगों को रियाज़ करते हुए देखा होगा। मुझे लगता है कि जीवन भी एक तरीके की रियाज़ है और उसमें मज़े तभी हैं, उसमें आनंद तभी है जब उस रियाज़ को हम पूरे डेडिकेशन से करें। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो ये है कि प्रत्येक स्थिति में अपने दिमाग का संतुलन बना के रखना। कई बार क्या होता है कि हम बहुत हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि बाकियों को बहुत सब कुछ मिल गया, मैं इस लायक नहीं हूँ, पता नहीं मेरे साथ ईश्वर ने ये क्यों कर दिया। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपके भीतर होने वाला सबसे बड़ा मैं कहूँगी इम्पेडिमेंट है टुवर्ड्स ग्रोथ। इसको जड़ से निकाल के फेंक दीजिए। और दूसरी बात ये कि इस बात को लेकर बहुत अधिक अभिमान करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी चीज़ में बेहतरीन हैं, अगर आप धन पद सत्ता इसमें बेहतरीन हैं, तो इसमें अभिमान का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही मतलब इट्स अ यूजलेस थिंग। इन चीज़ों में आपको अभिमान हो जाएगा अगर, तो आपका एक तो जन से कनेक्ट छूटेगा और दूसरी सबसे बड़ी बात है आपका अपना व्यक्तिगत जीवन जो बाधित हो जाएगा, क्योंकि सीखना बंद हो जाएगा। जिस मिनट आपको सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उस मिनट आपका सीखना बंद हो जाता है। तो विनम्र बने रहिए, हीन भावना की ज़रूरत नहीं और किसी तरीके की जिसको कहना चाहिए कि आत्मलीनता की भी ज़रूरत नहीं है। तो वर्तमान की तैयारी में, वर्तमान समय में, वर्तमान क्षण के साथ आप सुन रहे हैं राइट एंगल विद ज्योति किरण। इसमें जो अगली बात मैं आपको बताने जा रही थी, बड़ी क्विकली बताऊंगी, वो है तनाव को मैनेज करना। ये तो मैं कहूँगी नहीं कि कोरोना काल में तनाव नहीं है। नेशनल इंटरनेशनल फोरा में सबसे ज़्यादा इस समय अगर किसी बात पर बात हुई तो वो है तनाव, यानी कि स्ट्रेस, जिसके फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सभी तरीके के मनोवैज्ञानिक मैनिफेस्टेशंस हम देख रहे हैं और उसको एकदम नकारना भी संभव नहीं है। वास्तव में स्ट्रेस वाली स्थिति तो है, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करना, उसे देखना, लेकिन उसके साथ जीना नहीं, उसमें उतर नहीं जाना, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये कैसे कर सकते हैं भाई? जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल है वो तो आप कर ही रहे हैं, उन्हें और बेहतर कर देते हैं। और जिन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं है उनके बारे में बार बार सोच के ओवर थिंकिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। जिस समय पर मैं आपकी उम्र में थी तो मैं भी अक्सर बहुत चिंतित, बहुत तनावग्रस्त रहती थी।
अक्सर उसका कारण ये होता था कि अधिकांश चीज़ों को हम अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, लेकिन अधिकांश चीज़ें कंट्रोल में लेने लायक नहीं होती। जैसे ही हमें बात समझ में आ जाती है, हमारी विजडम हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक और पायदान पर ले जाता है, और वो पायदान ये समझने का है कि जो कंट्रोल हो गया उसे तो कंट्रोल करके हम चल ही रहे हैं, लेकिन जिन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं है उन पे कंट्रोल करने की इच्छा में तनाव, गुस्सा, चिंता और उसके बाद में अपने आप को खुद पीड़ित करने का तरीका उचित नहीं है। यही कारण है कि तनाव को मैनेज करना एक बहुत बड़ी कला है। अब इस कला के गुर हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे, लेकिन ये गुर एकदम सीखे नहीं जा सकते। अब इन गुरों को सीखने के लिए ज़रूरी है कि पहले तो एक कमिटमेंट ज़रूरी हो कि हाँ, आज मुझे जितना तनाव है मैं उस तनाव को मैनेज करने की तरफ बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। तो मुझे लगता है कि तनाव मैनेज करने के कुछ तरीके हम अपने आप भी डेवलप करते हैं, कुछ पीयर अंडरस्टैंडिंग या पीयर लर्निंग से भी सीखते हैं। जैसे कि राधा ने इसको ऐसे किया और प्रिया ने इसको ऐसे कर लिया। तो राधा और प्रिया के जो दो तरीके तनाव को मैनेज करने के थे, वो किसी तीसरी आशा के काम आ सकते हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में हमें विचारों का एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है। मेरे तनाव की स्टोरी क्या थी, और यही कारण है कि मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि कई बार बातचीतों से, अनुभव साझे करने से, अनुभव साझा करने का ये मतलब नहीं होता कि हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। अनुभव साझे करने का मतलब ये होता है कि हमने जो कुछ सीखा उसमें से कोई सीख अगर छोटी मोटी भी आपके काम आ जाए और आपके रास्ते में उजाला बन के बिखर जाए, तो भाई हमारा जीवन सफल हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि भाई इतने तनाव की ज़रूरत क्या है, ये बताइए। अगले पल का तो पता नहीं है, और जिस पल का पता नहीं है उसकी चिंता में आज का पल ख़राब करते जा रहे हैं, और आज का पल निकल जाएगा वो पिछलापन बन जाएगा, फिर हम पिछले की चिंता में लग जाएंगे कि हमने पीछे काम ठीक नहीं किया। तो इसलिए न पीछे देखिए न आगे देखिए, यहाँ रहिए मेरे साथ और मेरी बात सुनिए, समझिए कि तनाव को मैनेज करने का सबसे सही तरीका है कि उसका खुद ही तनाव नहीं लेना। आप सुन रहे हैं ज्योति किरण के साथ राइट एंगल, और हम सीख रहे हैं वर्तमान की तैयारी वर्तमान के क्षण में। सो हाउ टू बी रेडी फॉर द प्रेजेंट और प्रेजेंट रेडी, ये थी हमारी आज की बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा और मसला। मुझे उम्मीद है कि जो छोटी मोटी बातें मैंने आपके साथ शेयर की वो आपके लिए छोटे मोटे काम की तो कम से कम रहेंगी। चलिए जल्दी जल्दी बातों को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, लेकिन रिकैप करने से पहले एक छोटा सा वायदा मैं आपसे चाहती हूँ कि आज ये एपिसोड सुनने के बाद से आप कोशिश करेंगे आप अपने टाइम को अच्छा मैनेज करें, भूत की चिंता ना करें, भविष्य की चिंता ना करें, वर्तमान में जीना यानी माइंडफुलनेस के साथ वर्तमान को देखना और उसके मज़े लेना ये शुरू करें। और साथ ही साथ जो हमने एक महत्वपूर्ण बात की है कि तनाव को अपने पे सवार नहीं होने देना, उसको मैनेज करने का रास्ता निकालना। हर एक का रास्ता अपना अलग अलग होता है, लेकिन उसमें हमें दूसरे साथियों के अनुभव से फ़ायदा होता है। एक दूसरी बात यह कि सेहत के बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कह दूं कि अगर आपका मन अच्छा है तो तन अच्छा होने में देर नहीं लगेगी। दूसरी बात यह है कि भोजन का अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। आप सबके पेरेंट्स आपको भोजन के बारे में लगातार कहते होंगे, चिंता करने की बात कहते होंगे। यहाँ मेरा प्रिस्क्रिप्शन छोटा सा ही है, उनकी बात सुनिए, वो अनुभवी हैं और उनके अनुभव से आप फ़ायदा उठाइए। अनुभव से इरिटेट मत होइए, अनुभव से फ़ायदा उठाइए। कितनी अजीब बात है कि जब कोई कोचिंग वाला बंदा आपसे पैसे लेके अनुभव शेयर करता है तो आप उसको सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं। और कोई पेरेंट अगर आपसे अपने भोजन संबंधी या अन्य कुछ अनुभव जो उसने बड़ी 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 मेहनत से कमाए होते हैं वो शेयर करता है तो आप गुस्सा हो जाते हैं। अरे हाँ, एक बात तो मैं आपको कहना भूल गई, आप गुस्सा बहुत होते हैं। ये गुस्सा आता क्यों है? गुस्सा आता है क्योंकि आप कई बार खुद अपनी चीज़ों पर नियंत्रण खो रहे होते हैं। आप चिंतित होते हैं, आपका दिमाग अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा होता, या फिर आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि अपने आप को बचाने का बेहतरीन तरीका है कि गुस्से से आक्रामक हो जाए। कोरोना काल में युवाओं में गुस्से की घटना
65% तक बढ़ गई है। बहुत चिंता करने वाला ये आंकड़ा है। तो भैया गुस्सा मत होइए, क्योंकि गुस्सा आपकी कमज़ोरी का परिचायक है, आपकी शक्ति का नहीं। शक्ति का परिचायक है बैलेंस्ड होना। और भारत में पूरी परंपरा में, पूरी दार्शनिक परंपरा में बैलेंस रहने का या संतुलित रहने का या जीवन के सभी आयामों को संतुलित करके चलने का बहुत बड़ा महत्व है। इस महत्व को मत नकारिए। अपनी पुरानी सांस्कृतिक पहचान और नॉलेज को, इतनी सारी बातें जो उसमें बताई गई हैं, अगर उनको हम आत्मसात करेंगे तो सच कहूँ हमें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये मत कहिए कि मेरी बातचीत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग वर्तमान की तैयारी कर रहे हैं, वर्तमान के क्षण में वर्तमान के साथ आनंदित होते हुए। और आनंद पर तो हर एक का अधिकार है। उम्मीद है आपने भी इस एपिसोड को उतने ही आनंद से सुना होगा जितने आनंद से मैंने रिकॉर्ड किया। तो नए साल की सारी शुभकामनाएं और ढेर सारे प्यार के साथ फिर मिलेंगे ज्योति किरण से, यानी कि आपकी मित्र ज्योति किरण से राइट एंगल में एक बार फिर। और जब तक नहीं मिलते तब तक के लिए चरैवैती चरैवैती।